आज हमारे साथ है एक जानी मानी शख्सियत जिनका तारुफ करवाने की बजाय अगर हम सिर्फ उनका नाम ले दें तो बहुत सारे दरीचों में खलबली मचाती है। रेहाम खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑल अबाउट सोशल मीडिया, तो डेफिनेटली आज मैं कुछ पॉलिटिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये मैं अपॉर्चुनिटी ना सोशल मीडिया और ना दुनिया और ना सियासत औरतों के बगैर, खवातीन के बगैर। तो आमिर नाम का कोई बच्चा था, उसको ब्रूटली आवाज उठाना या किसी के बारे में बात करना आजकल एक सिर्फ क्राइम बन गया। देखिए, सुबह सवेरे मुझे किसी ने वो वीडियो भेजा और सोशल मीडिया की ट्वीट भेजी। अक्सर लोग ट्वीट्स भेजते हैं इधर उधर से, एक सिलेक्शन कॉम्पिलेशन ट्वीट्स की भेजते हैं, क्योंकि टीवी वगैरह मैं देखती नहीं, ज़ाहिर है यहाँ पे अखबार भी नहीं आते पाकिस्तानी। तो मैंने जब वो वीडियो देखा तो पहले तो मुझे गुस्सा आया कि ये वीडियो क्यों अनसेंसर्ड चल रहा है। तो मैंने उसको वापस मैसेज किया, मैंने कहा ये तो मैं आपकी ये जो ट्वीट है ये तो मैं रीट्वीट नहीं कर सकती, बिकॉज सिर्फ उसको ब्रूटली मारा नहीं, आमिर जो तहकाल से जिसका ताल्लुक है, और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा ख्याल है वो बच्चा, जैसे बच्चे को पार्टी के मूड में उसने कुछ बातें कर दी। और मेरा ख्याल है अक्सर लड़के जब इकट्ठे बैठते हैं तो इसी किस्म की जुबान आपस में यारों दोस्तों में करते हैं। उसकी गलती ये थी कि उसने शायद फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लगा दिया। और मेरा ख्याल है कि तनकीद बर्दाश्त करना, या इवन अगर कोई गाली भी आपको निकाले, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको जाके मारे या उस पर तशद्दुद करें। सर्टनली पुलिस को, ये मिसाली पुलिस है खैबर पुख्तनख्वा की 7 साल से, जिसकी हम रट सुन रहे हैं और हर जगह हम फोरम पे देखते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कहते हैं कि जी ये जो पुलिसिंग है, पुलिस रिफॉर्म्स, और हमने तो दुनिया बदलती है, गैर सियासी ये पुलिस है और ये तो एग्जेम्पलरी पुलिस है। और पंजाब पुलिस को लेके बड़ी कंपैरिजंस की जाती थी। अब वो पंजाब पुलिस का भी जो हाल देखें, वहां भी खवातीन को सरे बाजार पीटा जा रहा है, ग्रोह मर्दों के उनको मार रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और केपी में आपकी मिसाली पुलिस उस लड़के के घर जाती है, उसको लेके आती है, उसको बरहना करती है, उसको नंगा करती है, फिर उसका वीडियो बनाती है, तशद्दुद करती है। और अभी जो दूसरा वीडियो आया है उसमें तो वो जो हरकत कर रहे हैं उसको तो आप सेक्सुअल अब्यूज कहेंगे। ये दिस इज नॉट इवन स्ट्रिपिंग नेकेड, एक पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया है। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि वही लोग हैं जो कभी शरीफा बीबी को, 16 साल की लड़की को डेरा इस्माइल खान में अपनी जाती जो सियासत है, ये अमीन गंडापुर का हल्का था, उस वक्त इन्होंने उसको, लड़की को परेड किया 3000 विलेजर्स के सामने। मैं वहां पे पहुंची, मुझे यकीन नहीं हुआ कि हमारे मुल्क में ऐसा होगा। बातें आप मदीना की रियासत की करते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये तो सोशल मीडिया को आप दुआएं दें कि कम से कम हम वहां पे आवाज उठाते हैं और फौरन एक्शन पे आए। उन्होंने कहा जी हमारे अच्छे जो अफसरान हैं, जो हमारे अच्छे एसएचओस डीपीओस हैं, अच्छे, बिकॉज अच्छे अफसरान हैं, उनको सारे इन्होंने ओएसडी करके बिठाया हुआ है। जो दरबारी है, जो रिश्वतखोर है, उन सबको सामने। मैंने शरीफा बीबी के लिए उठाई, मैंने तैयबा के लिए उठाई, मैंने जैनब का कसूर का जब इशू हुआ उठाई। लेकिन सोशल मीडिया का ये पावर है कि आप कुछ एक्शन, उसका कोई रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ये काम होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये देखें, आमिर का वीडियो आ गया है सामने, कितने लड़कों पे तशद्दुद, कितनी बच्चियों पे तशद्दुद होता है, हमें तो नहीं पता चलता होगा। बात तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अब्यूज की है, यानी उन अफसरान के लिए 4-5 एहलकार हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनके लिए ये ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बात है, उनके लिए कोई ये नई चीज नहीं थी। इसका मतलब है कि इस चीज की इजाजत है, इस चीज के ऊपर इसको नजरअंदाज किया जाता है। जब उस लड़के ने मुझे भेजा और मैंने उसको डांटा कि तुमने सोचा कैसे मुझे ये वीडियो, मुझे तो मालूम नहीं था कंटेंट क्या है, आई डोंट वांट टू सी दिस। तो उसने मुझे कहा कि ये तो बड़ा रेगुलर चीज है जी, ये तो होता है। मैंने कहा क्या मतलब रेगुलर है, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट, क्योंकि इतने अरसे से हो रहा है या बहुत से लड़कों के साथ हो रहा है या बहुत से पुलिस थानों में हो रहा है। नहीं, रेहाम खान एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं एक्सेप्ट करेगी, और हर एक की वीडियो नहीं आनी चाहिए। आईजी को इनको सस्पेंड करना, इनको बरतरफ करना इज नॉट इनफ। दिस मस्ट अखबारात में इनके दोस्त अहबाब आर्टिकल्स लिखते हैं, इनके तो दोस्त अहबाब बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के बारे में इनको क्रेडिट दे रहे हैं, इनको सारा क्रेडिट दे दिया। तो चले, इनके हैं कनेक्शंस हैं, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में है, इनके बड़े सहाफियों के जो अंग्रेजी सहाफती बोर्ड्स हैं उनके ऊपर भी इनके दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि केपी में पुलिस में जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत थी वो नहीं हुआ। हम वहां पे रहते हैं,
हम वहां के बाशिंदे हैं, हम 7 साल से देख रहे हैं, ये ड्रामे सिर्फ फेसबुक के लिए हैं, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई डोमेस्टिक वायलेंस पे इन्होंने कुछ नहीं किया। ट्रांसजेंडर्स के ऊपर इजाफा हुआ है, तशद्दुद में, मर्डर्स में इजाफा हुआ है। बच्चों के लिए, जो कि मेरा जो मेन मिशन है लाइफ में, बच्चों के ऊपर जो जिनसी तशद्दुद होता है, जो बच्चे अगवा होते हैं, उसमें इजाफा हुआ है, बदतरीज इजाफा हुआ है, और कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमेशा सियासी पुष्टपनाही होती है ऐसे लोगों की जो कि रिवील करते हैं, उनको डर नहीं अपना लगता, चेहरा रिवील करते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, और वो एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि अब अगर तुमने एसएसपी का या डीपीओ का या एसएचओ का या थाने के एहलकार का नाम लिया तो देखो, ये उन्होंने जान देखते हैं कि उनको HQ भेज दिया जाता है, हेडक्वार्टर्स में वो रीअपियर हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। अगर कोई लैंड ग्रैबर है या कोई MNA है या MPA है या MPA की फैमिली है या कर्नल की बीवी है या किसी सियासी कारकुन के कोई लगते हैं, उनकी पुष्टपनाही टॉप से होती है। तो ये आज इसको सस्पेंड कर देना और फिर हम भूल जाएंगे, मसला हमारी सोसाइटी में है। 3 साल हमने शरीफा बीबी के जो मेन परपेट्रेटर था उसको चेस किया, वो पिछले साल दिसंबर में होके अरेस्ट हुआ, और मेन कल्प्रिट वो भी नहीं है। मेन कल्प्रिट तो वो है ना कि भाई कैसे ये लोग हैं जो 11-12 लोग जाते हैं एक निहत्ती लड़की के ऊपर, 3 निहत्ती लड़कियों को ये बरहना करते हैं, हाथों में क्लैशनकोफ लिए हुए, और गांव में दंदनाते फिरते हैं इलेक्शन से पहले। मकसद क्या है? अपनी दहशत। देखिए, ये तो हमारा ये एक रिवायत बन गई है, और आने वाले, मतलब आज मैंने ख्वाजा साद रफीक की स्पीच सुनी तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अब हमारा पार्लियामेंट में आने को दिल नहीं करता, बिकॉज देखिए सारे पार्लियामेंटेरियंस तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये जो नई पौध आई है, ये नई खेप जो आई है, वो पार्लियामेंट में जिस तरीके की बेहूदगी करते हैं, जब सारी दुनिया उनको देख रही होती है, आपने देखा है इस तरह तो बिहेव कोई, मैं क्या कहूँ, अब मैं नाज़ेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, यू नो, इट्स नॉट अ डॉग फाइट। पार्लियामेंट में जिस तरीके से रिस्ट्रेन किया जाता है, लोग हैं जो कैमरास के सामने सहाफियों को कहते हैं कि क्यों भौंक रहे हो। ये आपके एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, खुदा ना खास्ता बड़ी उम्र के लोग हैं, तो वो तो बेचारा जो रखा ही इसलिए हुआ है, उसको तो हम तो किसी खाते में ही नहीं लेते। लेकिन आप सोचिए कि पसे पर्दा क्या होता होगा। मुझे बच्चियां हैं, डॉक्टर्स हैं, कोविड को फाइट कर रही हैं। आपने देखा होगा एक यंग डॉक्टर, उसके टांगों में फायर कर दिया, कोविड-19 के पेशेंट की डेथ हुई, तो फैमिली वालों ने उसके टांगों में उसको गोलियों से, लड़कियां हमें बताती हैं, डॉक्टर्स हैं। देखिए KP में और कुछ एरियाज में साउथ पंजाब में खवातीन डॉक्टर्स की बहुत कमी है, और वहां पे पर्दे की वजह से लोग तो लेके नहीं जाते। अब वहां पे खवातीन डॉक्टर्स बैठी हुई हैं, अच्छी फैमिली से, एजुकेटेड, FRCS करके बाहर से लड़कियां आई हुई हैं, पाकिस्तान में सर्व कर रही हैं। उनके ऊपर वो हमें कहती हैं कि जनाब आज इस MNA, PTI के MNA के रिश्तेदार गन्स लेके आ गए, आज इसकी एहलकार आ गई, और कुछ के वीडियोस हमने देखे हैं, बलोचिस्तान में आपने देखा है नर्सेस के ऊपर थप्पड़ों की बारिश हो रही है। तो ये वो चीजें बता रहे हैं आपको जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है। और आज ख्वाजा साद रफीक की पूरी स्पीच इस बारे में थी कि ये जो आप कर रहे हैं, ये अपना तो आप नुकसान कर रहे हैं, आप तो मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, यानी एक्टिवली आप जमहूरियत को बदनाम कर रहे हैं, डिरेलमेंट कर रहे हैं किसी का। लोग अपने PTI के MNAs टेलीविजन प्रोग्राम्स पे कह रहे हैं हम हल्के में नहीं जा सकते और हम पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, हमारे साथ MNA हमारे नहीं मिलते, मिनिस्टर्स हमसे नहीं मिलते। ये PTI के MNA हुई है, PTI के मेंबरान के दरमियान। सफीना, मैंने इतनी बड़ी किताब लिखी और इस किताब में वो कुछ नहीं था जो ये लोग कह रहे थे। इस किताब में यही बातें थी कि जहांगीर खान तरीन, शाह महमूद कुरैशी, ये इतने प्राइम मिनिस्टर होपफुल्स, इतने चीफ मिनिस्टर होपफुल्स, सारा वक्त आपस में, मतलब एक सास बहू की लड़ाइयों वाला सीन था। तो मैं तो उस वक्त भी कहती थी PTI चेयरमैन को कि ये क्या है, ये तो स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है, ये सास भी कभी बहू ही चल रही है, ये क्या हो रहा है। अब आप सोचे कि जो पार्टी इस तरीके से सारा वक्त आपस में लड़ती रहेगी, जो पार्टी एज अ पार्टी नहीं फंक्शन कर सकती, उन्होंने खैबर पुख्तूनख्वा में खाक काम करना था, उन्हें तो एक दूसरे की टांगे काटते हुए इनको फुर्सत नहीं मिलती। जो फवाद चौधरी साहब पैराशूट करके आए हैं, फयाजुल हसन चौहान को वो खुद बताना भूल गए कि उनकी भी एक लॉबी है, फवाद चौधरी की लॉबी है अगेंस्ट फयाजुल हसन चौहान। तो फौरन फयाजुल हसन चौहान बोले हैं, बेचारी फिरदौस आपा को इन्होंने 2 मिनट वहां पे टिकने नहीं दिया। तो ये एक लॉबी अगर होती तो क्या ही गिला था, लॉबीज विद इन लॉबीज हैं। और असद उमर साहब ऊपर से रिमोट कंट्रोल से हर एक को
ऑपरेट कर रहे हैं जहांगीर तरीन ने, तो अब जाके टीवी पे मजबूर होके बात कही। जहांगीर तरीन को वो वक्त भूल गया होगा जब मेरे खिलाफ लॉबी कर रहे थे, लेकिन नदीम मलिक के शो पे उन्होंने जाके कहा, आजम खान का नाम लिया। मेरा ख्याल है नाम वो कुछ और लेना चाहते थे, क्योंकि आजम खान तो एक ब्यूरोक्रेट है भाई, कोई तो कहीं से डोर हिला रहा है। तो सभी जो कठपुतलियों का खेल खेला जा रहा है, ऑनेस्टली कसूर किसका है? कसूर द मैन इन द टॉप। जो ये दूसरों के खिलाफ करते थे, अब आपस में, क्योंकि और कोई है नहीं इनके पास ऑप्शन कि किसके खिलाफ कोई गेम करें, तो आप आपस में इंटरनली गेम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर सारी दुनिया देख रही है कि हो क्या रहा है। देखिए, जो जिस तरह से आपका लीडर होता है ना, आप उसकी तकलीफ करते हैं। जो वो जबान बोलता है, आप वो जबान इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सुस्त होता है तो आप सुस्त होते हैं, अगर वो फाइलें नहीं पढ़ता तो आप फाइलें नहीं पढ़ते, अगर वो 2 बजे तक कोई काम ही ना करना चाहे तो आप भी 2 बजे तक सोए रहेंगे। तो आप ये जो आप देख रहे हैं, अब आप माहौलियात वाली मिनिस्टर के हालात देख लें, या आपने जिनका नाम लिया, तो वही कर रहे हैं जो कि पसंद किया जाता है। अगर आपके लीडर को सिर्फ फर्शी सलाम ही चाहिए और आपको ये चाहिए कि लीडर ये सुन के खुश हो कि मैं बड़ा हैंडसम हूँ और मेरी बड़ी किलर स्माइल है, और इसकी वजह से आपको मिनिस्ट्री मिल जाए, तो आपको क्या जरूरत है काम करने की? आप तो वही करेंगे ना जो चलता है। तो बेसिकली जब लीडर काम करने को, मतलब लीडर क्या काम कर रहा है, लीडर को भी सिर्फ लड़ना आता है। अब उन्होंने लड़ के और एक सियासी इंतकाम ले एजेंडा होगा ना, लेकिन मतलब ये क्या समझते हैं कि हर एक एंकर को आप उठा के टीवी से हटा देंगे? अगर आप हर एक के ऊपर FIA की अरेस्ट की धमकियां भेजेंगे, किसी को अबडक्ट कर देंगे, किसी को कब तक छुपाएंगे? ये किस किस्म की खुफिया रिपोर्ट है जो हम तो सब कब से बोल रहे हैं, आप ही को खुफिया नजर आ रही है? और वो साफ साफ अल्फाज में कह रही है कि कोरोना तो बाद में आया है, आपका तो घर ही कच्चा था। तो घर कच्चा हो, रेत की दीवार तो फूंक से गिर जाती है। तो ये तो कोरोना से पहले आपने अपने हाथों से कत्ल किया है इकोनॉमी का। लेकिन शहबाज शरीफ की आज ट्वीट में लिखा हुआ था कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड में है। बड़ी अच्छी अल्फाज का चुनाव था, बिकॉज आई थिंक एब्सोल्युटली ये किसी और दुनिया में है, ये किसी और दुनिया में है जहाँ इनको पता नहीं हैंडसम भी कैसे परफेक्ट पिक्चर नजर आती है। अगर रियलिटी में वाकई वो बाहर निकले उस अपनी दुनिया से, तो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। अगर देखिए ना, वो वजीर आजम अपने आप को कंसीडर करे और वो रियलिटी चेक करे, तो दुनिया उनको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई। वो कहेगा यार मुझे एक जिंदगी में पहली दफा ये मिला है, होता मुझे कुछ करना चाहिए। वो उस दुनिया से बाहर ही नहीं आ रही। लेकिन वही मैंने लीडर की बात की ना, तकलीद करने की बात की, और फिर एक ऐसा सेलिब्रिटी लीडर जो कि एक रोल मॉडल रहा है और बड़े सालों से रहा है। अब वो आप देखिए कि हम पहले जरताज गुल का मजाक उड़ा रहे थे, और मुझे किसी ने कहा कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मैंने कहा क्या मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ 14 साल की जो बच्ची है ग्रेटा थनबर्ग, 14 साल की बच्ची माहौलियात के ऊपर सारी दुनिया को स्कूल कर रही है। कोरोना में, मतलब कोरोना एक ऐसी न्यूज है कि बच्चे को पता है, हर एक को पता है। ये कोई बड़ी टेक्निकल बात तो नहीं है। वैसे तो इनकी जो इकोनॉमी वाले हैं उनको ये नहीं पता कि मिलियन में कितने जीरोस होते हैं। चाहे फवाद चौधरी हो या अंदलीब अब्बास साहिबा हो, इनकी जबानें लड़खड़ा जाती हैं। लेकिन आज एक और हमने देखा जो टेली फैसिनेशन थी पाकिस्तान रेलवेज के साथ। तो मैंने एक फिल्म प्लान की हुई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो कि मुझे मालूम भी नहीं था कि ख्वाजा साद रफीक वहाँ के रेलवेज के मिनिस्टर हैं। हमारे पास एक बच्ची काम करती थी, उसने मुझे कहा कि मैम आप हर जगह गाड़ी से जाती है, मेरे साथ कराची ट्रैवल करें बाय ट्रेन। तो लड़कों ने कहा कि नहीं वो तो डकैतियां हो जाती हैं, पटरी से उतर जाती है। तो वो लड़की बड़ी जबरदस्त, उसने मुझे कहा कि ये फजूल लोग हैं, ये सारे लड़के, ये सारे डरपोक हैं। मैम मैं कराची से पिंडी आती हूँ, अब वो ट्रेनें नहीं रही, आप देखें तो सही। मैंने कहा तुम प्रोजेक्ट बनाओ। हमने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। हमने पाकिस्तान रेलवेज के ब्यूरोक्रेट्स को कांटेक्ट किया। पाकिस्तान रेलवेज के ब्यूरोक्रेट, ये 2016-17 की बात है, पाकिस्तान रेलवेज के ब्यूरोक्रेट्स, क्या प्रोफेशनलिज्म उनमें, मैं तो हैरान रह गई। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ये नहीं देखा कि जी रेहाम खान है सेलिब्रिटी। इम्प्रेस हुई कि मैंने BBC के जॉन सिम्पसन, हमारी यहाँ की एक क्रिस्टीना लैम्ब है, उनको, और मैंने 1-2 लोगों को कहा कि इतनी अच्छी पाकिस्तान रेलवेज हो गई है, आप चले, मैं ये फिल्म बना रही हूँ, आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैंने उनको हमने एक रफ सी लोकेशन और जो आप एक रफ फिल्म बनाते हैं बिफोर द एक्चुअल फिल्म दिखाई, वो हैरान रह गए। एंड इन्होंने आते हुए, आज ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मैं 1 साल जेल में देखता रहा हूँ, एंड यू सी आई फेल्ट सॉरी एंड अपसेट, हालांकि मैंने तो ये नहीं बनाई। तो वो बंदा जिसने बनाई होगी, इन्होंने उसको
मतलब जिस तरह इन्होंने जीडीपी को 5.8% से लाख के माइनस में लेके गए हैं, तो कितना अफसोस हुआ। आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और बाद में कोई आके रुइन कर दे उसको, तो आपका दिल तो दुखेगा। ये ऐसा है कि आप घंटों लगाए एक खूबसूरत पेंटिंग बनाने पे, और कोई आके उसको उसमें खंजर मार जाए या पानी फेंक दे। ये इन्होंने ये किया है, लिटरली आसान जबान में इन्होंने ये किया है। इधर 5.8% पे थी आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि आपकी तनख्वाहें कितनी हैं, आपका फी का सामदनी कितनी है, रोजगार कितना है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, आपका जो भी प्रोग्रेस है वो। और इन्होंने ला के माइनस में ले गए। कब? ये झूठ बोलते हैं। एक तो 3.3% कह रहे थे, जनवरी की बात है, जनवरी में तो कोरोना नहीं था। जो आप बात कर रही है कि इन्होंने पहले जानबूझ के शरह सूद खुद बढ़ाई। बात करते हैं रियासत मदीना की, टेक्निकली तो सूद होना ही नहीं चाहिए था, या सिंगल डिजिट्स में होना चाहिए था। एक्चुअली तो इनको 9% से भी कम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 15% या 13.25%। उसके बाद रातों रात ये किसको देखें, मेरे और आपके तो इतने डॉलर्स ही नहीं है ना, ये किन के डॉलर्स के अकाउंट्स थे जिनके पैसे थे वहां पड़े हुए, और उन्होंने 13.25%। यहूदियों के मुल्कों में इतनी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, इधर आप अगर डालें तो आपको तो इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्रिश्चियन मुल्कों में नहीं मिलता। ये मदीना की रियासत में आप 13.25 किया, और फिर आपने रातों रात 11 किया, और फिर 9% पे ले आए। तो जो पैसा ये गायब हुआ है, मतलब ये जो इतना ज्यादा पैसा मुल्क से गया है, तो सिलेक्टर्स भी परेशान। उनका घर डिमोलिश हो रहा था, आपने देखा वो क्लिप? जी, और वो बनीगाला में हो रहा था, बनीगाला में हो रहा था कि वो काम करने के लिए जा रहे थे और उनके घर के ऊपर वो बुलडोज किया गया, और पश्तून एक फैमिली थी। यानी कि इन्होंने तो ऐसी बेहिसी का, ये वो इंसान है, वो किधर गए 50 लाख घर और वो करोड़ नौकरियां, और वो जो कहते थे कि मुश्किल हो जाएगी, इतनी नौकरियां होंगी कि आपको मुश्किल हो जाएगी। आपने तो जो लोग रोजगार पे थे उनको बेरोजगार कर दिया, आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा।